नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्र है और जो राज्य हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व है, यहाँ पर दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो दीवानी न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायालय की राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में प्रशासन की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की जो राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था है उसके क्षेत्र में क्या करना है, प्रशासन की शक्तियों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व के बारे में बताना है और उसके उपयोगिता का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद के संगठन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विधान परिषद के संगठन है, यहाँ पर दोस्तों छठे क्वेश्चन के अंदर आपको विधान परिषद के संगठन को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं और जो कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर राज्यसभा की शक्ति एवं कार्यों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्तमान राजनीति है, वर्तमान राजनीति में क्या करना है, वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप समझते हैं कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप समझते हैं कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है, क्या भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, अगर कठोर है तो इसका कारण बताना है और इसका उत्तर देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार हैं और जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाना है और इनका महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पर दोस्तों 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको कैबिनेट मिशन योजना पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जो उत्तरदायी कारक हैं, यहाँ पर 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भीष्म है,
भीष्म के अनुसार राजा के क्या कर्तव्य है। यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की जो प्रमुख विशेषता है उन प्रमुख विशेषताओं को बताना है। दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों की विवेचना कीजिए और उसमें सुधार के सुझाव दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय चुनाव प्रणाली है, भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या दोष हैं, यहाँ पर आपको दोषों की विवेचना करना है और उसमें किस तरीके से सुधार होगा उसमें सुधार के सुझाव देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। यानी जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको निर्वाचन आयोग के कार्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। यानी कि जिले की न्याय व्यवस्था होती है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसकी शक्ति तथा कार्यों को प्रकार डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि उसकी शक्ति क्या है और उसके कार्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको मुख्यमंत्री की शक्ति के बारे में बताना है और मुख्यमंत्री कार्यों को प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राज्यों में संवैधानिक शासन के संचालन में राज्यपाल के कार्यों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों में संवैधानिक शासन के जो संचालन है उसमें राज्यपाल के क्या कार्य हैं। यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राज्यों में संवैधानिक शासन के संचालन में राज्यपाल के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार है। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्ले मिंटो है, मार्ले मिंटो के जो भारतीय परिषद अधिनियम है, यहाँ पर दोस्तों आपको नवे क्वेश्चन के अंदर मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण दीजिए। यहाँ पर तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताना है भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों किसी किताब से सही मिलकर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।